अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। मोहब्बत शजर ममनुआ किस्त नंबर 28 तिब्बत शेख के कलम से माखूज। फिल्स ने अब स्नाबल को सब कुछ बता दिया और अब स्नाबल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। उधर ईसा जो है वो भी अब परेशान है और अब वो स्नाबल को ढूंढता फिर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ईसा स्नाबल की आदत से बखूबी वाकिफ था। वो लड़ने वाली औरत नहीं थी, अपने मकाम से हट जाने वाली थी। इधर फिल्स को ईसा के रवैये ने बदल कर रख दिया था। मोहब्बत पल में बदली थी और जो एहसास जगा था वो बस नफरत लिए हुए थे। वो जिसके लिए मरी जा रही थी वो इसकी परवाह किए बगैर स्नाबल में मरे जा रहा था। अपनी बीवी के मामले में वो इसकी शिद्दत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेयकीनी लिए बड़बड़ाई थी। ये तुमने ठीक नहीं किया ईसा। जब तुम मेरे नहीं हो तो मैं इसका तुम्हें नहीं होने दूंगी। इन्हीं हाथों से मारूंगी तुम्हें। अपने हाथों को देखते हुए यही सोचते तने असाब लिए तेजी से लॉन को अबूर करती अपने घर में घुस गई थी। जूलिया तो घर में होती नहीं थी। इस वक्त डेविड भी घर में नहीं था। वो डेविड के कमरे में आई थी। फिर भरपूर गुस्सा लिए वो इस तरह भी हालत में बेड की तरफ बढ़ते उसने साइड ड्रॉर को झटके की सूरत में 2-3 बार जोर जोर से लॉक को खींचा, पर वो बंद था। वहीं दुसानो बैठे उसने बदहवासी लिए बालों को कान के पीछे करते नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। वहीं बेड के नीचे इसको लोहे के डिंपल नजर आ गए थे। इस वक्त उस पर ऐसा जुनून सवार था कि उसने अपने इतने भारी डंपल पकड़ते ही फुल ताकत से जरब दर जरब मारते इस ड्रॉर को ही तोड़ दिया था। अंदर हाथ डालकर उसने रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया था और उसके हाथ भी लकड़ी से जख्मी हो गए थे, पर इसे परवाह ही कब थी। वो रिवॉल्वर को देखते हुए अजीब अंदाज से मुस्कुराई थी। इस वक्त शैतान उसे अपनी मुकम्मल गिरफ्त में ले चुका था। वो वक्त ज़ाया किए बगैर तेजी से बाहर निकलते गन को पीछे बेल्ट में अड़ते बाड़ के करीब आ गई थी। उधर वो मेन रोड की तरफ आया था और इसी दुकान पर जहाँ से वो गिरा ग्रॉसरी खरीदते थे। उसने परेशानी से स्टोर को चेक किया, फिर बाहर आकर हर तरफ नजर दौड़ाई, पर वहाँ वो होती तो मिलती ना। ईसा ने वहीं खड़े इस तरह की हालत में फिर से स्नाबल के सेल पर फोन किया था, पर मोबाइल अभी भी बंद जा रहा था। स्नाबल, उसने झुंझलाकर सर थाम लिया था। कहाँ जा सकती है? वो गाड़ी में बैठते ही सोचने लगा। स्नाबल, सब ठीक हो जाएगा, तुम घर आ जाओ, आराम करो। सुजी ने उसकी तबीयत देखकर कहा। वो मियाँ बीवी के दरमियान छोटा मोटा झगड़ा समझ रही थी। स्नाबल खामोशी से आंसू साफ करती उठे जाई। चली जाऊंगी, सुजी ने पूछना मुनासिब समझा। हम्म। हाँ में गर्दन हिलाते वो आगे बढ़ गई थी। फिल्स बार से दूर इस तरह की हालत में टहल रही थी और इसके इरादे नहीं ठीक नहीं थे। वो बस स्नाबल के इंतजार में थी। स्नाबल झुका सर लिए मरे मरे कदमों को उठाती घर की तरफ आ रही थी। फिल्स की नजर इस पर पड़ गई थी। फिल्स निहायत ही दबे कदमों का फासला रखती इसके पीछे आ रही थी। वो घर आकर पीछे मुड़ से दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि फिल्स ने जोरदार हाथ मारकर दरवाजे को पूरा खोल दिया था। स्नाबल डर कर पीछे हुई थी। इसकी आंखें फटी थी। किसी चिड़िया के बच्चे की तरह इसका दिल धक धक कर रहा था। कुछ भी था, स्नाबल एक आम सी घरेलू लड़की थी और जो इसके सामने थी वो कोई आम लड़की नहीं थी। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, बज़ाहिर मजबूत मगर कांपती आवाज में वो बोली थी। लजियाना को वो आराम से थप्पड़ मार गई थी क्योंकि पीछे ईसा खड़ा था, लेकिन इस वक्त वो अकेली थी और इतनी ही डर रही थी। दफा तो तुम होगी यहाँ से भी और ईसा की जिंदगी से भी, वो मजबूत लहजे में कहती उसके करीब आ रही थी। अंदाज डराने वाला था। तभी फिल्स ने आगे बढ़ते उसे पीछे की तरफ धक्का दिया था। वो एकदम पीछे गिरी थी। इसकी कमर और बाएं कोहनी जमीन से लगते ही बुरी तरह दर्द उठा था उसमें। वो दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को सलाहते उठना चाह रही थी कि फिल्स ने इसका मुंह दबोचा था। स्नाबल बुरी तरह खौफजदा हुई थी। डर लग रहा है ना मुझसे? वो आंखें इसकेड़े अजीब सी अंदाज में बोली थी। डर लगना भी चाहिए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी डरी थी जब ईसा मुझे छोड़कर चला गया था। बड़े सालों बाद बड़ा मजा आएगा तुझे डराने में और ईसा को मारने में। वो क्या कह रही थी? स्नाबल की आंखें खुली थी। होश उड़ से गए थे। वो फिल्स के चेहरे पर छाई नफरत को महसूस कर रही थी। तुम पागल हो गई हो, वो इसके हाथ की गिरफ्त से अपना मुंह छुड़ाते हुए बोली। हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ। तुम दोनों मजे करो, मैं खड़ी तुम्हें देखती रहूं? ऐसा नहीं होगा। तो 2 दफ़ा उसके लिए खुद को मारने की कोशिश की है, लेकिन अब समझ आया कि मरना ही है तो अपनी ज़िंदगी के अहम किरदार ईसा को ही क्यों ना मार दूँ।
پھر دونوں بیٹھ کر روئیں گے، بس تھوڑی دیر تک آ جائے گا، وہ بھی تب تک۔ وہ بات ادھوری چھوڑتے غصے سے اس کی ماں بالوں کو مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا۔ دوسری جگہ اس کی گرینی، اس کا رخ گرینی کے گھر کی طرف تھا۔ وہ جلدی سے پہنچ گیا تھا۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ گرینی کو پکارتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیا ہوا عیسیٰ؟ وہ کچن سے نکلی تھی۔ گرینی، سنابل آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہاں نہیں آئی۔ اس اطلاع پر اسے اپنا جبڑا گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اب صحیح معنوں میں دباؤ میں آیا تھا۔ اس کی گدی اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ وہ انہی قدموں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ عیسیٰ، میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ بیچاری اسے آواز مارتی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ واپسی کے راستے پر جب بھی سوزی کا فون آیا تھا۔ یہ مجھے اس ٹائم فون کیوں کر رہی ہے؟ وہ فی الوقت بری طرح جھنجھلایا تھا، لیکن فون اٹھانا ہی تھا۔ عیسیٰ، سب ٹھیک ہے نا؟ سابق بازار میں ملی تھی مجھے، کافی اپسٹ تھی۔ گراؤنڈ کے پاس سڑک پر تھے ہم۔ وہ اتنی قریب تھی اور میں، کتنی دیر ہوگی اسے وہاں سے گئے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہوں گے، سوزی کے بتاتے عیسیٰ نے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ پیدل چلنے پر گراؤنڈ کی سڑک سے گھر تک کا راستہ 10 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ اگر وہ آرام سے بھی آ رہی تھی تو 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہوں گے اسے گھر پہنچتے ہوئے۔ فلس بھی وہی ہے۔ سنابل کی زندگی خطرے میں تھی۔ اوہ خدایا اسے کچھ نہ ہو۔ گرینی سے گھر تک کا راستہ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن یہ راستہ اسے میلوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا 5 منٹ کے اندر اپنے گھر پر تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ وہ ششدر سا رہ گیا تھا۔ فلس نابل کا گلا دبائے کھڑی تھی۔ اشتعال لیے اسے فلس کو کندھے سے پکڑتے پیچھے کی طرف دھکا دیتے سنابل کو تھاما، جو بری طرح کھانستے نم آنکھوں لیے اپنا تنفس بحال کر رہی تھی۔ سنابل، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے دائیں ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ چہرے پر موجود نشان بتا رہے تھے کہ اسے کافی مار چکی ہے۔ فلس گہری نظروں سے عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو محبت اور فکر سے سنابل کو دیکھ رہا تھا۔ اشتعال بپھر کر آیا تھا۔ تکلیف اس کے دل کو بٹھا گئی تھی۔ ایک آگ سی اٹھی تھی جس میں وہ عیسیٰ کو جلا دینا چاہتی تھی۔ فلس ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ تبھی سنابل کی آنکھیں پھٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کے تاثر سے عیسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تب تک فلس نے ریوالور کا بٹ اس کی دائیں کن پٹی پر مار دیا تھا۔ آہ! وہ بری طرح کرا کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے آئے اندھیرے کو جھٹکے سے دور کرتے اس نے بھویں سکیڑے غصے سے فلس کو دیکھا۔ تب عیسیٰ کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ ریوالور تانے کھڑی تھی۔ عیسیٰ اس کی آنکھوں میں جنونیت کو دیکھ رہا تھا۔ فلس، نو! وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، پر مقابل کی جنونیت پاگل پن میں بدل رہی تھی۔ فلس، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، عیسیٰ نے آرام سے کہا۔ وہ اسے مزید اشتعال میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں کسی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتا تھا۔ پر فلس نے آنسو بھری آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتے عیسیٰ کو دیکھا تھا۔ ادھر سنابل چوکڑ کے ساتھ کمر ٹکائے سن کھڑی تھی۔ اسے اس منظر سے خوف آ رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فلس، پٹ دی گن رائٹ ناؤ! وہ کہتا آگے بڑھا تھا کہ وہ ایک قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا۔ وہ بائیں طرف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا تو وہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی۔ رک جاؤ! کیا لگا تھا کہ اسے ماروں گی؟ نہیں، تجھے ماروں گی، اور پھر اپنے آپ کو۔ اسی دوران وہ تیزی سے اس کے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا تھا کہ ٹریگر دبا تھا۔ ٹھا کی آواز پر عیسیٰ کی آنکھیں پھٹی تھی تو وہیں سنابل کی چیخ نکلی تھی۔ فلس نے ڈر کر ریوالور چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اسے مارنا چاہتی تھی، پر کیا سچ میں؟ عیسیٰ نے تکلیف سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سنابل گھٹنے ٹیکے پیچھے کی طرف گر گئی تھی۔ وہیں عیسیٰ نے اشتعال میں فلس کے زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ آواز بھاگتا سا اس کی طرف آیا تھا۔ سنابل! وہ پکارتا اسے کندھوں سے تھام کر اوپر کر رہا تھا۔ سنابل! وہ اس کے سخت چہرے کو دیکھتے بدحواس سا ہو رہا تھا۔ اسے تھامتے اس کے ہاتھ پر خون لگ گیا تھا اور اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی کہ اسے گولی کہاں لگی ہے۔ سنابل! آنکھیں کھولو پلیز! سنابل! نہیں! وہ پولی کن پٹیاں لگی اسے پاگلوں کی طرح دیکھتے پکار رہا تھا۔ پسینے کی لکیریں اس کے کان کے پیچھے سے نکلتے اس کے کالر میں جذب ہو گئی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا چہرہ تھپک رہا تھا، جو ساکت تھا۔ اسے لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ محض 15 سال کی عمر میں ذہن کو بھٹکانے کے بعد صحیح جواب دے کر اس نے اپنا ٹیسٹ کلیئر کیا تھا، پر آج اس لمحے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لمحہ احساس، محبت اور تکلیف سے جڑا تھا۔
फिलिस दूर ज़मीन पर बैठी ये सब देख रही थी। इस वक़्त उसे ईसा के पागल लग रहा था, जो थोड़ी देर पहले वहशत इसके अंदर थी, अब वही वहशत वो ईसा में महसूस कर रही थी। ये लम्हा फिलिस के दिल को पानी कर गया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फ़ोन। उसने घबराहट से अपने से उसे अलग करते काँपते हाथों से अपनी जेब में हाथ मारकर मोबाइल देखा। कहाँ गया? वो इस तरह भी अंदाज़ में कहता सर पर हाथ फेरे इधर-उधर देखने लगा। वो भूल गया था कि इसका मोबाइल गाड़ी में डैशबोर्ड पर पड़ा है। वो कुछ सोचते तेज़ी से लैंडलाइन पर आया। इसने किस तरह एम्बुलेंस को कॉल की, किस तरह पुलिस को बुलवाया, उसे नहीं पता चला था। बस वो कर गया था। पुलिस का सुनकर भी फिलिस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो बस ईसा को देख रही थी, जो स्नाविक को किसी छोटे बच्चे की तरह बाहों में लिए बैठा था। ये मंज़र उसे देखते तवातर से आंसू फिलिस के चेहरे को भिगो रहे थे। मोहब्बत में इतनी शिद्दत की चाहत तो उसने की थी, पर ये उसके नसीब में नहीं थी। एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने फौरी तौर पर पिस्टल को कस्टडी में ले लिया था। वो ईसा से इब्तदाई मालूमात लेना चाहते थे, पर वो कुछ बताने के काबिल ही नहीं लग रहा था। इसके पास से गुजरते उसने नज़र उठाकर फिलिस को देखा। अगर स्नाबा को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथों से ना मार सका तो सजाए मौत तो ज़रूर दिलवाऊंगा। वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया। एम्बुलेंस में बैठे हुए उसके ऑक्सीजन लगे चेहरे को देख रहा था, जो पीला पड़ता जा रहा था। वो नहीं देख पा रहा था। इसकी अपनी हालत खराब हो रही थी। उसने आंखें बंद किए सर को पीछे टिका दिया था। इसे कितना वक़्त बीत गया, उसे नहीं पता था। वो न जाने कब से किसी बेजान खोखले मुजस्मे की तरह इस बेंच पर बैठा था। चेहरे पर मौत का खौफ और जिस्म में वाज़ेह इज़्तिराब था। काँपते वजूद के साथ इसके होंठ हरकत में थे। पढ़-पढ़ कर इसका गला और होंठ खुश्क से खुश्क हो गए। इस वक़्त उसकी सोच दिलो दिमाग में बस एक ही थी और एक ही वजूद था, नाबिल। उस रात मार्बल के सफ़ेद कॉरिडोर में से कौन गुज़र रहा था? कौन क्या हो रहा था? उसे कुछ खबर नहीं थी। इस वक़्त वो हर फ़र्द, हर आवाज़ से बेनियाज़ था। आँखें खाली थीं, जो मंज़र को सिर्फ़ देख रही थीं। तभी कोई सफ़ेद सा आला उसके करीब आ रहा था। ईसा का दिल बैठा था। कोई अच्छी या फिर बहुत ही बुरी खबर इसकी समाज से टकराने वाली थी। इसके जबड़े भारी हो गए थे। इस कैफ़ियत में वो अपनी टाँगों पर ज़ोर देता खड़ा हुआ था। हालाँकि कुछ पूछ रहा था, शायद इसका नाम। इसने सर को हौले से जुम्बिश दी थी। सफ़ेद हाले ने कुछ कहा और भी कुछ बोला था। सामने का मंज़र धुँधलाते उसे सफ़ेद हाले की आवाज़ मोटी लगी थी। सॉरी, आपकी वाइफ़ नहीं रही। क्या इसके कानों ने यही सुना था? वो गंग-सा हो गया था। आँखें फाड़े वो इसी को देख रहा था। उसे अपना दिल एकदम फटकर पानी की तरह बहता हुआ महसूस हो रहा था। वो हाला पलट कर आगे बढ़ गया था। पल में इसका जिस्म धुएँ की तरह तहलील होता हुआ हवा में उड़ रहा था। तभी वो हाला मुड़ा था और उसके चलने का इशारा किया था। इस पल मनोवज़न उसके पाँव से बंध गया था। उसे लगा वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने वज़नदार कदमों को घसीटता आगे बढ़ रहा था। कमरे में आते दाएँ तरफ देखते इसकी पहली नज़र इसके पाँव की तरफ पड़ी, जो सफ़ेद चादर में लिपटे थे। नहीं, नफ़े में सर हिलाते उसने अपने घुटने टूटते महसूस किए थे। वो आगे नहीं आना चाहता था। इस लम्हे वो भाग जाना चाहता था, गायब हो जाना चाहता था, धुआँ बनकर हवा में तहलील हो जाना चाहता था। पर इस क़यामत का सामना, पसीना इसकी हथेली तक को भिगो गया था। वो इसका मुर्दा चेहरा नहीं देखना चाहता था। इसने डरते-डरते किन कन-अँखियों से इसका चेहरा देखा। स्नाबिल। अगले ही लम्हे वो हलक के बल चिल्लाता औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा था। नर्स ने हैरत से मुँह के बल सारों कतार रोते इस शख्स को देखा। वो पहली बार किसी शोहर को अपनी बीवी के लिए ऐसा रोता हुआ देख रही थी। अभी इसकी 2-3 और एपिसोड्स हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। कहानी अपनी इख्तिताम की तरफ जा रही है, लेकिन अभी कहानी थोड़ी-सी बाकी है। जल्द ही इसको भी अपने इख्तिताम पर पहुँचाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो कई ऐसे चेहरे देख चुके थे जहाँ मशरूम जम्प करने के बाद ऐसे ही सन्नाटे में आ जाते थे। इसने काँपते हाथ से पेन पकड़कर बमुश्किल 3 लफ्ज़ घसीटकर पेन को गिरा दिया। ऑफ़िसर ने एक नज़र उसे देखा, फिर पेपर पकड़कर देखा। पढ़कर वही एकदम सीधा हुआ। इस पर सिर्फ़ इसका नाम था। वो इससे दूसरी बातें भी पूछ रहा था। ईसा के मुतल्लिक़ सवाल कर रहा था, लेकिन इसके कान सुनना छोड़ चुके थे। आँखें किसी और मंज़र को देख रही थीं। वो इल्यूज़न में घूम रही थी। हकीकत से ख्वाब का सफ़र तय करते वो कहीं और पहुँच रही थी।
इसका ज़हन किसी फ़िल्म की तरह मंज़र को चला रहा था, जहाँ आँखों में इसका और ईसा का बचपन घूम रहा था। वो कमरे में एक साथ बैठे हँसते हुए बातें कर रहे थे। एक-एक साथ गुज़रा लम्हा इसकी आँखों से गुज़रता जा रहा था। आखिरी मंज़र भी उसके सामने आया, जहाँ वो स्नाबल को अपनी बाहों में लिए बैठा था। इसके चेहरे की यासियत दुःख में बदल गई थी। स्नाबल की ज़िंदगी छीनने के बाद भी वो इस शख़्स की पनाहों में थी और वो खुद ज़िंदा थी, पर इसको थामने के लिए ईसा के हाथ नहीं थे। क्यों? इसकी क्यों का जवाब अज़ियतनाक था, खौफ़नाक था। ऐसा ताज़ियाना जो कोड़े की तरह उसके दिल पर ज़रब लगा रहा था। वो मोहब्बत ना मिलने की तकलीफ़ से दूर ही हुई जा रही थी। इस अज़ियत से वो छुटकारा चाह रही थी। इंस्पेक्टर ने ड्रॉअर से रिवॉल्वर निकाल कर इसके सामने रखा। ये किसका है? इसी कैफ़ियत में उसने इंस्पेक्टर को देखा, फिर भी रिवॉल्वर को, पर कोई जवाब नहीं दिया। इसका लाइसेंस कहाँ है? सख्ती भरा दूसरा सवाल आया। इसका लाइसेंस था, पर पता नहीं कहाँ था, क्योंकि वो ये गन डेविड की ड्रॉअर को तोड़ कर लाई थी। जवाब दो। ऑफिसर ने जरा गुस्सा लिए ऊंची आवाज में बोला, पर वो सुनने की हिस्स से दूर हो चुकी थी। नफसी अनकबूत जाले बुन रही थी। इसका ज़हन उलझता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। हराम अपने आप मनवाने के लिए तैयार था। शैतान हराम करने पर उकसा रहा था। तभी इसने पानी भरी आंखें लिए झपटने किसी अंदाज में रिवॉल्वर को पकड़ा था कि ऑफिसर एकदम घबरा कर खड़ा हो गया था। ओके, ओके, ये नीचे करो। ऑफिसर ने फौरी तौर पर नरम लहजा की आस्तगी से कहा और इसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तभी इसके हाथ बंधे नहीं थे। वो इसकी आंखों के झलकते तासुर से परेशान हुआ था। वो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इस वक्त वो ऑफिसर को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। उसे नफे में सर हिलाते रिवॉल्वर अपने ऊपर तान लिया था। नो! ऑफिसर टेबल के ऊपर से ही उसे पकड़ना चाह रहा था कि ट्रिगर दब चुका था। अंधेरे में खून के छींटे ऑफिसर के मुंह पर पड़े थे। सब कुछ अमन-फनन हुआ था। शैतान बगलें बजाता एक और हराम नफ्स को अपने अंजाम तक पहुंचा चुका था। स्नाबल, वो कहते सर उठाकर आस्तीन से आंसू साफ करता बेड के लोहे को पकड़े उठ रहा था। वो अब सीधा होते फटी निगाहों से सामने साकत पड़े इस वजूद को देख रहा था। अभी वो पहली अज़ियत से ही सही तरह से नहीं निकल पाया था कि वो दूसरी तकलीफ में मुब्तला हो गया था। सामने का मंजर तकलीफ हकीकत था और इतना ही तर्क था कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था। यकीन करता भी कैसे? सामने साकित वजूद ने उसे शॉक्ड कर दिया था। ये इस नावल नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। वो रोते बड़बड़ाया था। ये इस नावल नहीं थी। हाँ, इसकी बीवी नहीं थी, लेकिन ये इसके बचपन की साथी, उसके बच्चे की माँ थी। ये फिर से तो थी। ये क्या वाकई फिल्स थी? वो बेयकीनी लिए गौर से इसका चेहरा देख रहा था। उसे यकीन आ भी कैसे सकता था? तभी नर्स की भविष्यवाणी थी। आपका नाम ईसा इब्राहिम नहीं? ईसा ने हल्की सी गर्दन को जुम्बिश दी। तो आपकी वाइफ के खाने में फिल्स ईसा अब्राहम लिखा है। ईसा ने तड़प कर उसे देखा। वो इतनी मोहब्बत करती थी उससे कि वो सोचते फिर से इसका चेहरा देखने लगा। नर्स और भी कुछ बता रही थी, पर वो कहीं और ही पहुंचा हुआ था। ये वो चेहरा था जो उसने सबसे ज्यादा देखा था, सबसे ज्यादा। इसके साथ उसने वक्त गुजारा था। वो इसकी दोस्त, गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि इसके बच्चे की माँ, हर किरदार उसने निभाया था। अगर स्नाबिल का बाप इसकी ज़िंदगी में ना होता, तो हो सकता है कि वो अपना भी लेता उसको। लेकिन इनको निहायत क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था। ये सुसाइड केस है। उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। नर्स के कहने पर चौंकते हुए वो फिर से उसे गौर से देखने लगा था। क्यों? बेबसी लिए वो रोती आंखों से उससे पूछ रहा था। जो कुछ वो कर गई थी, ईसा ऐसा तो नहीं चाहता था। वो ऐसा कैसे कर गई थी? उसे समझ नहीं आ रहा था। पिलाहट सदा चेहरे की बाएं कनपटी गहरी नारंगी माइल होकर अब नीली पड़ रही थी। ईसा ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से उसे छूना चाहा, पर वो उसे छू नहीं पा रहा था। वो खौफ से पीछे हटा था। जिन चेहरों से उसे उनसीयत थी, वो इन्हें साकत खामोश नहीं देख पाता था। इन्हें मुर्दा देखकर इन्हीं चेहरों से खौफ आने लगता था। तभी जूलिया दरवाजा धकेलते अंदर आई थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। पीछे इसके डेविड भी था, जो ईसा को देख चुका था और बाकायदा नागवारी लिए आगे बढ़ गया था। जूलिया बुरी तरह रोते हुए उसके मुर्दा वजूद से लिपट गई थी। बहुत मुश्किल से उसने इसकी तन तन्हा परवरिश की थी, लेकिन शैतान और फिर मौत की चुंगत से उसे नहीं बचा पाई थी। ये बड़ा दिल गिरफ्तगी वाला मंजर था।
ابھی اس کی 2-3 اور ایپیسوڈس ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا، کہانی اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن ابھی کہانی تھوڑی سی باقی ہے، جلد ہی اس کو بھی اپنے اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔